दोस्तों नमस्कार। भारतीय हॉकी ने पिछले 4 सीजन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। 2 ओलंपिक के मेडल जीते हैं, बैक टू बैक के कांस्य पदक भारत को हासिल हुए और उसके बाद प्रो लीग में भी पोडियम फिनिश भारत ने किया। लेकिन उसके बाद जो है उतरने का सिलसिला ऐसा कुछ चढ़ा जिससे भारतीय हॉकी प्रेमी जो हैं बहुत मायूस हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के एक ऐसे दौर की जिसमें भारतीय टीम लगातार हारती जा रही है। अगर आप देखें तो प्रो लीग के जो यूरोपीय संस्करण था उसमें 8 में से 7 मुकाबलों में भारतीय टीम को लगातार हार झेलनी पड़ी थी और भारत अंतिम पूर्व स्थान पर रहा था। और उसके बाद अगर देखें तो भारतीय टीम का पर्थ का जो दौरा था पिछले महीने वो भी बहुत शानदार नहीं गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 4 में से 3 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। और अब जो है चल रहा है एशिया कप। जी हां, बिहार के शहर राजगीर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां भारत को कोरिया से भी स्ट्रगल करनी पड़ी, भारत को इसके अलावा जापान से भी स्ट्रगल करनी पड़ी। और अगर आप देखें तो कोरिया से भारत का जो मैच था वो 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ था और ये सुपर 4 का मैच था, पहला मुकाबला। इससे पहले भारत को 3-2 से जापान से और चीन से 4-3 से, जी हाँ, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है भारतीय टीम को। जो ऐसी टीमें जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाती, उन टीमों के अगेंस्ट अगर भारत को इतनी स्ट्रगल करनी पड़े तो इसके मतलब गंभीर हैं। जी हाँ, मामला गंभीर है, क्योंकि ठीक है कजाकिस्तान 88वें नंबर की टीम है, अगर आपने उनके खिलाफ 15 गोल कर भी दिए तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ दिया। और उसके बाद मलेशिया को हराया। जी हाँ, मलेशिया को जो आपने हराया, जो अपराजित टीम थी, भारत से बेहतर रिकॉर्ड चल रहा था एशिया कप में उसको भारतीय टीम ने जो शिकस्त दी है 4-1 से, वो एक अपने आप में काबिले तारीफ था। वही एकमात्र ऐसा प्रदर्शन था जिसने ओलंपिक मेडल की याद ताज़ा करा दी थी वैसे प्रदर्शन की। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें, भारतीय टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। और स्ट्रगल करने की बड़ी वजह यह है कि भारत का जो डिफेंस है, डिफेंस लाइन में काफ़ी कमजोरियां, काफ़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर के मौके भी बहुत कंसीड करने लगे हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय टीम अब हरमनप्रीत की ड्रैग फ्लिक पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है। अगर वो उपलब्ध नहीं होते, या ये कहिए कि वो बाहर होते हैं या अनफिट हों या वो नहीं खेल रहे हों, तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अमित रोहिदास जो है भारत के एक विकल्प हैं ड्रैग फ्लिक लेने के लिए, लेकिन अमित रोहिदास को अगर आप देखेंगे तो वो नियमित ड्रैग फ्लिकर नहीं हैं, ये उन पर एक छाप लगी हुई है। संजय को देखें तो उन्होंने 68 मैच खेले हैं, 5 गोल महज उनके नाम रहे हैं। और जुगराज को देखें तो जुगराज ने के अंदर मारक क्षमता तो बहुत अच्छी है, वो बहुत तेजी से प्रहार करते हैं, लेकिन वेरिएशन की कमी है। इसी विविधता की कमी, वेरिएशन की कमी की वजह से उनको ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक, उसमें स्थान नहीं मिला था भारतीय टीम में। ये एक बड़ी वजह है। तो हरमनप्रीत का विकल्प अभी भारतीय टीम के पास नहीं है। रही सही कसर श्रीजेश की कमी भी भारत को जो है अब महंगी साबित होने लगी है, उसने पूरी कर दी है, क्योंकि श्रीजेश अब नहीं है, रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब जो है सूरज करकेरा हों या फिर कृष्ण बहादुर पाठक हों, उनका भी कड़ा इम्तिहान होता है और उस कसौटी पर भी भारत को थोड़ी सी मुश्किलें हो रही हैं। अगर आप उधर चाइना को देखें तो चाइना ने 21 गोल इस टूर्नामेंट में किए हैं, 9 गोल उसके अगेंस्ट हुए हैं। भारत ने 28 किए, 8 खाए। तो यानी चीन भी भाई तगड़ी टीम के तौर पर उभरकर सामने आ रही है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की याद कीजिए पिछले साल की, जहां वो फाइनल में पहुंची थी और फाइनल में भारत से केवल 1 गोल से हारी थी। जुगराज सिंह के गोल की बदौलत जो है भारतीय टीम वो विजयी रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन उससे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पर चाइना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी चाइना ने जापान को, जो कि 2018 की एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको बराबरी पर रोकने में कामयाब रही है। और वहाँ मलेशिया को इन्होंने जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी वहाँ पर मलेशिया को पराजित किया था और साउथ कोरिया के सामने बहुत स्ट्रगल किया था। साउथ कोरिया को जीत के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा था, 3-2 से महज जीत पाई थी चीन के खिलाफ। तो चीन का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप देखें तो बेल्जियम के जो उनके कोच हैं, जो बेल्जियम की टीम को चैंपियन बना चुके हैं, वो उसके यहाँ असिस्टेंट कोच हैं। जिसने उनका नाम है माइकल हॉवेल, जो असिस्टेंट कोच है। रोलेट अल्टमस को आप भारतीय हॉकी प्रेमी भी याद रखते होंगे ज़रूर।
क्योंकि भारतीय हॉकी टीम के भी वो कोच रहे हैं, पाकिस्तान के कोच रहे हैं, मलेशिया के कोच रहे हैं, अब वो चीन के भी कोच हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास भी अच्छा खासा तजुर्बा है ऑल्टमस के पास। और हॉलैंड को भी कोचिंग दे चुके हैं, और माइकल होवेल हुए, रोलेट ऑल्टमस हुए, और एंथनी पेरी ऑस्ट्रेलिया के, जो कि कनाडा जो अंडरडॉग टीमें हैं उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए जाने जाते हैं। कनाडा की टीम जो पिछली बार जो ओलंपिक में भी पहुंच चुकी है उनकी कोचिंग के अंतर्गत, और वहीं जापान की महिला टीम को भी वो कोचिंग दे चुके हैं। तो स्पोर्ट्स स्टाफ बहुत अजीब, बहुत गजब का है उनके पास। और एक बात और अच्छी बात है कि चीन ने स्पोर्ट्स स्टाफ पर बहुत खर्चा किया है, और इसकी बदौलत वो हर खिलाड़ी को अपोनेंट टीम के साथ मैन टू मैन मार्किंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और उनका जो खेल है वाकई अद्भुत दिखाई देने लगा है। कई बार खेल के कुछ पैचेस में तो लगता है कि कोई ओलंपिक में भाग लेने वाली टीम खेल रही है। तो उस टीम से आज भारत का मुकाबला है शाम 7:30 बजे, देखना ना भूलिएगा। और भारत, उम्मीद करनी चाहिए कि जो एक रिदम भारत ने पाई है, खास तौर पर कजाकिस्तान, तो मैं नहीं कहूँगा, कजाकिस्तान की टीम ही बहुत हल्की है, लेकिन मलेशिया की टीम के खिलाफ जो भारत ने लय हासिल की है, उस लय को भारत इस मैच में भी बरकरार रख के फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। और फाइनल जीतने का मतलब होगा वर्ल्ड कप का टिकट कटना। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।